हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज यूट्यूब पे कर रहे हैं जिसमें हम जेबीटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने विजिट नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाके जेबीटी एचपी टेट की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जेबीटी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें सिलेबस रिलेटेड वीडियो भी रहेंगी और साथ में आपकी जो हमारी सीरीज चली हुई है ये वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपका 8th क्लास एनसीईआरटी से है, और साथ में ही हम जो है कुछ क्वेश्चन दूसरी बुक्स से भी करने वाले हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्लेम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आए, स्पेशली जो टॉपिक है कैंडल फ्लेम से जुड़े हुए क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन हमें डिफरेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि यूजुअली हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पे ये टॉपिक पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन जोन से। जब जो है एक मोमबत्ती जलती है, ठीक है, तो मान लीजिए ये फ्लेम है एक मोमबत्ती की, ठीक है, ये फ्लेम है एक मोमबत्ती की, और यहाँ पे मोमबत्ती का जो धागा होता है ना, वो जल रहा है। आप ऐसे मान लीजिए, तो इसकी जो है एक अंदर वाली जोन बन जाती है, फिर एक बाहर वाली, और आपको यहाँ पे 3 जोन दिखाई दे रहे, 3 मतलब एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो है सबसे बाहर जो है आउटर जोन आ गई, सबसे बाहर वाला एरिया। फिर जो है इसमें बीच में है तो इसको हम मिडल जोन बोल देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कैसे पूछा जाता है। और यहाँ पे सबसे अंदर जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर या इनर मोस्ट जोन हम इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब देखो आप ध्यान से मोमबत्ती को जलते हुए देखोगे तो जहाँ पे ये धागा लगा हुआ होता है वहां पे क्या होता है, जो वैक्स होती है, ठीक है, जो मोमबत्ती की वैक्स है वो अनबर्न्ट होती है। लिक्विड तो होगी वो, ठीक है, लेकिन वो अनबर्न्ट होती है, वो जली नहीं होती है, ठीक है। और इससे बाहर जो जोन आती है यहाँ पे पार्शियल कम्बशन होती है, मतलब वो कम्बशन का मतलब होता है कि जलना, ठीक है। और सबसे बाहर की जो जोन है यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होती है, पूरी तरह से जल चुका होता है जो वैक्स होता है, ठीक है, ये मतलब होता है। तो जहां पे जो चीज पूरी तरह से जल चुकी है वहां पे क्या होगा, आउटर में जो सबसे ज्यादा क्या होगा आपके पास हॉट एरिया, वो होगा सबसे गर्म एरिया, ये होगा। उससे कम मिडल में, और सबसे लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म ये वाला एरिया होता है, याद रखना, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन तो ये आता है कि सबसे गर्म, सबसे एक ठंडा, मतलब इन तीनों में से, ठीक है, ठंडा तो नहीं होता बट इनके कंपैरिजन में कौन सा है, एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा कलर के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, कलर पूछे जाते हैं। जो आउटर सबसे बाहर वाली आपकी लेयर होती है उसका जो कलर है, एक सेकेंड, 1 मिनट देंगे मुझे बस। हाँ, उसका जो कलर होता है ये वाला, वो कैसा होता है आपको नोट करना है। सबसे बाहर वाला ब्लू होता है, जो मिडल में है उसका कलर येलो होता है, और जो सबसे अंदर होती है इनर मोस्ट, वहां पे ब्लैक कलर, आपको ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं, तो हो जाते हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बस जो 4-5 चीजें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई, यही आपको पढ़ना और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ये एक वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एनर्जी की, ऊर्जा की। एनर्जी की वैल्यू है कितनी एनर्जी 1 किलोग्राम फ्यूल को, 1 किलोग्राम ईंधन को जलने के लिए चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब पर्टिकुलर तरह का जो फ्यूल है, ईंधन है, उसके लिए पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह से था कि इन निम्नलिखित में से किस ईंधन की क्लोरोफिक वैल्यू इनमें से सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे एक दे दी आपको कि पूछ लिया पेट्रोल, एक ऑप्शन में पेट्रोल है, दूसरे में एलपीजी लिखा हुआ है, तीसरे में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास जैसे वुड लिखा हुआ है। तो इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज एनसीईआरटी में दी हुई है। जैसे पेट्रोल की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 45,000, ठीक है, 45,000 जो है वैल्यू होती है। और एलपीजी की जो वैल्यू होती है वो 55,000 होती है। हाइड्रोजन के लिए ये जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे 1,50,000 होती है। और वुड के लिए ये वैल्यू जो है वेरी करती है 17,000 से लेके कहाँ तक, 22,000 तक, ठीक है।
ठीक है, 22,000 तक। अब वही चीजें हैं, अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी में एक टेबल है, मैं आपको बता देती हूँ। वैल्यूज अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिए, यहीं से पूछेंगे। काउ डंक जो बनाया जाता है, गोबर के उपले जो बनाते हैं, काउ डंक केक, उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 6,000 से लेके 8,000 के बीच में। नोट कर लीजिए वैल्यू। सेकंड आप लिख लीजिए, दैट इज वुड की मैंने बता दी। कोल की लिख लीजिए, कोल जो होता है 25,000 से लेके ये 33,000 तक होता है, 33,000। नेक्स्ट है आपका पेट्रोल और केरोसिन। केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, इनकी सेम होती है 45,000 दोनों के लिए, पेट्रोल और केरोसिन के लिए। बात करें डीजल की, डीजल की भी सेम ही होती है, ठीक है, 45,000। इसके बाद नोट कर लेंगे मीथेन। मीथेन की होती है 50,000। मीथेन भी आपको ऑप्शन में पूछा गया था, मीथेन भी। अगला है आपके पास दैट इज सीएनजी। सीएनजी की भी मीथेन के बराबर होती है, 50,000 इसकी वैल्यू है। एलपीजी की मैंने आपको बता दी। बायोगैस, ठीक है, बायोगैस जो होती है जिसे हम गोबर गैस भी बोलते हैं, ये होती है 35,000 से लेके 40,000 तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ यूनिट्स के क्वेश्चन बताऊंगी। कई बार क्या होता है, आपसे यूनिट पूछ ली जाती हैं, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया कि आप बताइए कि वर्क के यूनिट क्या हैं, ठीक है, वर्क के यूनिट बताइए, टेम्परेचर के यूनिट बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन भी जनरल आप लोगों से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है आपके पास, हम शुरू करते हैं बेसिक से। लेंथ जिसे हम लंबाई बोलते हैं, मीटर इसका यूनिट है, एसआई यूनिट है। मास अगर आपसे पूछा जाए, मास और हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान, इसका होता है दैट इज किलोग्राम, ठीक है, केजी इसका यूनिट है। अगला है आपके पास टाइम। टाइम का एसआई यूनिट पूछ लिया आपसे, टाइम समय का, तो ये होता है सेकंड, नॉट मिनट, मिनट कर देते हैं बच्चे कई बार। अगला है आपके पास दैट इज वर्क। वर्क और एनर्जी, ठीक है, ये हो गया कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का सेम ही होता है यूनिट, यानी मात्रक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये है आपके पास जूल, ठीक है, जूल। अगला है दैट इज नेक्स्ट इज, हिंदी में बोलते हैं बल, और फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। फोर्स का हो जाता है न्यूटन, ये भी काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक आपसे पूछ लिया प्रेशर। प्रेशर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दाब, इसके यूनिट होते हैं क्या, दैट इज पास्कल, ठीक है, पास्कल इसके यूनिट है। अगला है दैट इज एनर्जी के मैंने आपको बता दिए। एक जो है आपसे पूछा जाता है स्पीड। स्पीड के यूनिट जिसे हम हिंदी में चाल बोलते हैं, ये होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखा होता है मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा होता है, सेम ही मीनिंग है इसका। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है वायुमंडल, उसमें कितना एक तरह से प्रेशर है, कितना दाब वहां पे होता है, दाब माने प्रेशर कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर है यहाँ पे दैट इज बैरोमीटर, ठीक है, हिंदी में भी इसको हम बैरोमीटर ही बोलते हैं। वैसे ही जो है, अगर जो है हमें देखना हो पानी में जो कोई भी या लिक्विड कोई भी है, उसका घनत्व कितना है, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं, तो हम यूज करते हैं दैट इज हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरल साइंस क्वेश्चन है और ये पूछे गए प्रश्न है, आप लोगों से प्रीवियस ईयर इनसे क्वेश्चन आए हैं आपको। दो चार डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहले आपसे पूछ लिया कि पहली एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब सबसे पहली दवाई की खोज किसने करी थी, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये पहली दवाई जो बनाई गई थी, ये फंगस, फंगस जो जीव है वहां से ये बनाई गई थी। अगला आपसे पूछ लिया कि इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी यानी जो हमें प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम होता है उससे जुड़ा, इम्यूनोलॉजी के फादर अगर आपसे पूछ लिया, या फिर वैक्सीनेशन के फादर, क्योंकि जनरल साइंस में ही आता है ये भी, वैक्सीनेशन जो वैक्सीन लगाने का तरीका ढूंढा था सबसे पहले, उनका नाम है दैट इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले तरीका ये ढूंढा था, इसलिए इम्यूनोलॉजी और वैक्सीनेशन के फादर कहा जाता है इनको। ये भी जनरल साइंस क्वेश्चन है। मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80/120 होता है। और मानव शरीर में HB हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जो कि जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, तो वो कितनी होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो पुरुषों में वो 13 से लेके 16 तक होती है, और महिलाओं में 11 से लेके 14 तक उसकी वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लगे, या कोई भी ऐसा टॉपिक हो कि आपको वो चाहिए, क्योंकि अब ये जो नज़दीक आपका पेपर एक जो है अगला भी 1-1.5 मंथ बाद भी है, और एक पेपर अभी रिसेंट आपका संडे को भी है जेबीटी का ही। तो अगर कोई टॉपिक आपको बहुत अर्जेंट लग रहा है कि ये हमें समझना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक लिख सकते हैं। अब कल का ही दिन है और परसों आपका पेपर है, तो कल उस टॉपिक में वीडियो आपके इस जेबीटी टाइप से रिलेटेड डाल दूंगी। अदरवाइज इन 3 पार्ट को आप अच्छे से कर लेते हैं तो साइंस सेक्शन का आपका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जो प्रीवियस ईयर टॉपिक पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको यहाँ पे एक इन 3 वीडियोस में अच्छे से करा दूं। अब आगे आने वाला जो टेट है इसी में ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी, जो आपको और भी हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मटेरियल हेल्प कर रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।